इसी दिन के लिए तुमने मेरे बेटे से शादी की थी कि तुम इसको नीचा दिखाने के लिए नौकरी करने लगो। आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी तो दे ही देता है सूरज तुम्हें, और कौन से गाड़ी बंगले की चाह है अब? देख ले बेचारा कितना शर्मिंदा हुआ आज जब अपने ऑफिस के बाहर तुम्हें जोमेटो की ड्रेस पहने खाने की डिलीवरी करते देखा तो। विभा की सास ने विभा पर चिल्लाते हुए कहा, पर माँ जी इसमें बुराई क्या है? काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और छोटी की अच्छी पढ़ाई के लिए जो होते बनेगा मैं करूँगी। आज इतनी महंगाई हो गई है कि अकेले कमाने से घर नहीं चलता। माँ, हर महीने परिवार में कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। अगर मैं सूरज का हाथ बांट भी दूँ तो इसमें क्या बुराई है? और मेरे बारे में कोई क्या सोचता है? जब मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको क्यों शर्म आ रही है? विभा बोली, आप वैसे भी मेरी बेटी को लेकर कोसती रहती हैं, इसको अपशकुनी और न जाने क्या क्या कहती हैं। फिर इसकी अच्छी अच्छी परवरिश और इसे अच्छा इंसान बनाने के लिए मेरे से जो बन सकता है वो करूँगी। आखिर कितना कमा लेगी तू? इससे कितनी कमाई हो जाएगी? सास बोली, माँ जी कमाने का तो पता नहीं, पर हाँ मेरी इस कोशिश से मेरी बेटी मेहनत का पाठ पढ़ सके और उसकी अहमियत पता चले। संघर्ष जितना करोगे लोहा उतना ही तप कर परखर होगा। इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़िए, आप अपने आप से खुश रहिए। वैसे माँ, आपको सच में बुरा लग रहा है या शर्म आ रही है कि आपकी बहू एक डिलीवरी गर्ल है? विभा बोली, विभा तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। क्या खरी खोटी सुनाई तुमने आज अपनी सासू माँ को? जब देखो छीटा कसी करती रहती थी। आखिर ये हौसला तुम में आया कहाँ से? दीक्षा अपनी सहेली विभा से बोली, दीक्षा जब दूध को हल्की आंच पर उबालो तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, और उसी दूध को तुम तेज आंच में उबालो तो उफान आकर नीचे गिर जाता है। सब्र भी इसी तरह का है। अगर कोई आपसे सब्र को बार बार चुनौती दे तो वो उफान खाकर खत्म हो जाता है। विभा बोली, माँ की कड़ी मेहनत को देखते हुए उसकी बेटी ने रात रात भर जाकर पढ़ाई की और पूरे ज़िले में 12वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। उसको कॉलेज में फ्री पढ़ाई की स्कॉलरशिप लगी। अब उसे अपना डॉक्टर बनने का सपना सच होता हुआ नज़र आ रहा था। आखिर उसकी माँ ने उसे अपने सपने में रंग भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसके हौसलों को रंग में रंगता देख खुद भी आत्मनिर्भर हो गई।